अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी हमदान मुस्तफ़ा एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल टर्निंग पॉइंट सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में हम गोल सीक्स के बारे में पढ़ेंगे। गोल सीक किस तरह काम आता है। तो मैं आपको टोटल जो है 3 एग्जांपल्स देकर समझाऊंगा कि गोल सीक किस काम आता है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है, सिंपल सी बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि मान लें हमारे पास एक बच्चा है और वो उसके जो है 5 में से 4 पेपर हो चुके हैं और एक पेपर नहीं हुआ, और अब उसने अपना अंदाजा लगाया कि मेरे जो है इतने नंबर आएंगे और इतनी परसेंटेज। अगर अभी उसके इतने नंबर आ रहे हैं टोटल, अभी वो किस तरह पता करेगा कि मैंने यहाँ पे जो है 250 नंबर मुझे चाहिए, तो मैं इस पेपर में जो है कितने नंबर लाऊंगा, या मुझे इतनी परसेंटेज चाहिए तो इस पेपर में कितने नंबर आने चाहिए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गोल सीक का। किस तरह, अब हमें कहाँ पे चेंजिंग करनी है, टोटल वाले बॉक्स में। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये हमें मिलेगा कहाँ पे, ये डेटा बार के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, गोल सीक। अब यहाँ पे देखिए सेल, सेट सेल, किस सेल में चेंजिंग करनी है और कितनी वैल्यू करनी है। मान लें हमें जो है 250 220 नंबर चाहिए, और किस सेल को चेंज करते हुए, इस सेल को ओके करेंगे। सेल मस्ट कंटेंट फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ हमारे पास आंसर आ गया। अब किस तरह तक है, टोटल देखिए चेंज हो गया, जितना हमने उसको दिया था कि हमें इतना चाहिए। अब हमें पता चल गया कि हमें उर्दू में 42 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके जो है टोटल 220 बनेगा। अब अगर हम अपनी परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं कि हमें परसेंटेज उड़ानी है, 60% करनी है, तो उसके लिए अब और सारे पेपर तो हो गए, एक उर्दू का रहता है, तो हम कितने उर्दू में मार्क्स लाए कि हमारी परसेंटेज जो है वो 60 तक पहुंच जाए। तो इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। तो इसके लिए हम परसेंटेज के सेल पर जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि जिस सेल में हमें जो है चेंजिंग चाहिए तो उसी सेल को हम सेलेक्ट करके उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेटा टैब में जाकर व्हाट इफ एनालिसिस में गोल की सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो है सेट सेल, वो हमने इसको पहले से प्रोवाइड किया हुआ है। अब कितनी चाहिए वैल्यू, यहाँ पे हमें 60 चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक और बात नोट कर ले, यहाँ पे अगर वैल्यू के साथ परसेंटेज का साइन लगा हुआ है तो हमें यहाँ पर भी लाजमी लगाना होगा, वरना जो है हमारा रिजल्ट जो है वो थोड़ा वो खराब हो सकता है, सही प्रोवाइड नहीं करेगा। या अगर यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है तो हम यहाँ पे भी स्लैश लगाएंगे ट्रू वैल्यू में, या यहाँ पे डॉट लगा हुआ है तो हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे। अब सेल कौन सा चेंज करना है, सेल हमें ये वाला। अब हमने ओके किया। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए अब मैंने यहाँ पे जो है परसेंटेज का साइन नहीं लगाया था, तो यहाँ पे आप देखें कि सारा जो डेटा है हमारा वो, अब ये देखिए 6000 परसेंटेज कहाँ से आएगी, 29,822 नंबर कैसे आएंगे। तो ये सब जो है इसी की वजह से हुआ है। अब देखें, मैं दोबारा इसको अप्लाई करता हूँ, गोल सीक टू वैल्यू 60 और परसेंट का साइन लगाएंगे। और इस सेल पे करना है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब जो है 60% के लिए हमें जो है 122 नंबर लाने पड़ेंगे। अब ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बच्चा नालायक है, और पेपर में इसके नंबर अच्छे नहीं आए तो ये परसेंटेज इसकी नहीं आ सकती। लेकिन ये एग्जाम्पल थी आपको समझाने के लिए कि इस तरह इसको ये करना पड़ेगा, लेकिन ये कर नहीं सकता। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। मान ले मेरे पास कोई चीज है, जैसे ये मेरे पास बाइक है और उस बाइक की प्राइस 20 रुपए है। उस बाइक की प्राइस, सॉरी, 20 रुपए नहीं, 420 रुपए है, और हमारे पास 20 है, और हमने जब ये सब जो है सेल की है तो 8,400 का हमारे पास जो है कोई रकम आई है। तो हमें जो है ऐसे करना है कि हमने जो 8,400 रुपये इनसे कमाए हैं, तो हमें ये इतने नहीं, हमें 10,000 हो जाए।
तो हमें कितनी बाइकें बेचनी पड़ेंगी या कितना प्राइस चेंज करना पड़ेगा कि हमारे पास 10,000 आ जाए। तो सबसे पहले हम बाइक करते हैं कि हमें कितनी बाइकें बेचनी पड़ेगी कि हमारे पास 10,000 आ जाए। तो जिस साल में वैल्यू चाहिए होती है उसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला, कितनी वैल्यू चाहिए, 10,000 बाय चेंजिंग सेल बाइक वाली। ओके, अब यहाँ पे देखें हमें जो है 23 यानी 24 बाइकें जो है हमें तकरीबन बेचनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो है 10,000 जो है हमारे पास रकम आएगी। या अगर हमारे पास बाइक है इतनी ही हो, हमें प्राइस बढ़ानी पड़े या कम करनी पड़े कि हमारे पास इतनी जो है आ जाए, तो हम कंट्रोल जेड करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेटा बार में जाकर, व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक। अब ट्रू वैल्यू कितनी, 10,000 और बाय चेंजिंग सेल प्राइस के हवाले से। अब यहाँ पे देखें हमें एक बाइक की प्राइस 500 रुपये लगानी पड़ेगी, तब जाकर 20 बाइक के हम बेचकर 10,000 रुपये कमा सकेंगे। पहले हमने बाइक पर किएगा, हम बाइक्स बढ़ाए। अभी हमने किस पे किया, अभी हमने प्राइस पे किया। अगर हम प्राइस बढ़ाए बाइक हमारे पास इतनी रहे तो हम जो है 10,000 रुपये किस तरह कर सकते हैं। तो एक जो है एग्जाम्पल ये थी। अब तीसरी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक कैफे है जिसमें यानी साइबर कैफे कंप्यूटर्स के, जिसमें हमारे पास टोटल 10 कंप्यूटर्स है और उसके इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस है बिल इतना आता है महाना, और स्टाफ का इतना है 27,000, रेंट इतना है और टोटल अखराजात हमारे पास इतने हैं। और हम पर हावर जो है 50 रुपीज़ जो है हम चार्ज करते हैं। वर्किंग हावर दिन में हम 10 घंटे काम करें और डेली अर्निंग जो है हम 1,500 रुपये कर रहे, लेकिन हम अभी भी जो है हम लॉस पर जा रहे हैं। तो अभी हमें इस तरह करना है कि हमारा जो है लॉस खत्म हो जाए। तो हम किस तरह करेंगे, हम जो है पर हावर जो चार्जेस है ये बढ़ाए या वर्किंग हावर्स बढ़ाए या जो हम महीने में जितने दिन काम करते हैं ये बढ़ाए। तो ये सब जो है यहाँ से भी हम देखते हैं। सब पहले हम जो है प्रॉफिट जो है हम ना लॉस में जाए ना प्रॉफिट हो हमारा, तो उसके लिए हम जो है पहले कोशिश करेंगे। गोल सी लगाया, अब वैल्यू में कितनी करनी है, 0 करनी है, माइनस में हम जा रहे हैं। 5,310 का हमारा जो है लॉस हो रहा है हमारा। अब कौन सेल को चेंज करना है, हमें चेंज करना है, हमें चाहिए कि हम जो पर हावर जो हम चार्जेस जो लेते हैं कस्टमर से तो वो हम कितना करें तो जो हमारा 0 में आए। हम ओके करेंगे। अब ये देखें 0, तो हमें कोई अलाउंट करके 18 रुपये जो है हमें लेने हैं तो पर बंदे से, तब जाके जो है हमारा लॉस जो है वो 0 होगा जब हम पर हावर बंदे से 18 रुपये चार्ज करेंगे। अब हम इसको जो है वर्किंग हावर्स के हिसाब से देख लेते हैं कि किस तरह ये होगा। मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अब फिर डेटा टैब में जाकर इफ में जाकर गोल सीक, अब सेल तो यही रहेगा टू वैल्यू। अभी भी हमें जो है प्रॉफिट 0 ही करना है, लेकिन हमें जो है वर्किंग हावर्स करने हैं कि पेमेंट वैसे तो चार्जेस इतने ही रहे, लेकिन जो है जो हावर्स है हम इसको बढ़ा दें। तो हम सेलेक्ट करेंगे बाय चेंजिंग सेल में जाकर और ओके किया। अब यहाँ पर देखें हमें 11.5 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो हम लॉस में जा रहे हैं ये जाके थोड़ा संभलेगा। तो अब हमने इसका भी देख लिया हावर्स के हिसाब से। अब हम कह रहे हैं कि नहीं हमें ना रेट वो करना है, बढ़ाना है पर हावर के हिसाब से, और ना ही जो है हम जो दिन में 10 घंटे काम करते हैं इसको बढ़ाना है। हमें जो है हम जो पूरे महीने में 24 दिन काम करते हैं हमें जो है इसको बढ़ाना है। तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे
डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस में गोल 6 अप्लाई करेंगे। टू वैल्यू कितनी 0, क्या पर जो मंथ हम कितने डेज काम करते हैं इसको, तो यहाँ पे जाके हम ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें जो है 27 घंटे काम 27 दिन महीने में काम करना पड़ेगा, तब जाके जो है हमारा प्रॉफिट जो है 0 पे आएगा, माइनस से, हम लॉस से जो है बचेंगे। प्रॉफिट में नहीं जाएंगे लेकिन जो है 0 पे आ जाएंगे पर मंथ अगर हम 27 दिन काम करेंगे, क्योंकि हमने ना हावर के हिसाब से रेट चेंज करने हैं, ना हमें दिन में 10 घंटे से ज़्यादा काम करना है, तो हमें पर मंथ के हिसाब से हम गए। अब मैं कहता हूँ कि हम जो ये लॉस में जा रहे हैं, तो इसमें अब मान लें हमें जो है 5,000 का जो है हमें जो है प्रॉफिट करना है, और वो जो है हमें पर हावर के हिसाब से करना है। तो अब हम इसके हिसाब से देखेंगे, तो हम जाएंगे, फिर से हम जाएंगे डेटा टाइप के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस गोल 6 के अंदर। अभी जो है हमें हमने पिछली दफा हमने 0 डाली, अब हमें जो है 5,000 करनी है, क्योंकि हमें जो है हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। जो माइनस के 5,000 में हम जा रहे हैं, हमें जो है इसको प्रॉफिट में तब्दील करना है। अब कौन सी सेल को चेंज करना है, हमें जो है जो हम जो चार्जेस लेते हैं पर हावर के हिसाब से कस्टमर से, वो जो है हमें जो है चेंज करना है। एंटर किया, ओके। हमें फी बंदे से 1 घंटे के अराउंड करके कोई 20 रुपए लेने होंगे, तब जाकर जो है हम महीने का 5,000 प्रॉफिट करेंगे। अब यहाँ पे मसला आता है कि नहीं भाई हमें जो है फिर कस्टमर नहीं आएंगे, तो हमें जो है इसको 15 रुपए ही रखना है, हम अपने हावर्स बढ़ा देंगे, तो हमें एक्स्ट्रा कितना आवर्स काम करना पड़ेगा कि हमारा जो है प्रॉफिट जो है 5,000 से लॉस जो है ये प्रॉफिट पे तब्दील हो जाए। फिर गोल सीक अप्लाई किया, टू वैल्यू 5,000 बाय चेंजिंग सेल। इस दफा हम वर्किंग आवर्स को जो है हम चेंज करेंगे, ओके किया। इसने एस्टिमेट करके रिजल्ट बता दिए। हमें जो है कोई ओवरऑल 13 घंटे दिन में काम करना पड़ेगा, तब जाकर जो है हम 5,000 का जो है प्रॉफिट लेंगे। अब फिर यहाँ पे एक मसला आ गया कि है नहीं हमें जो एक्स्ट्रा काम भी नहीं करना, हम सोचते हैं ना थक जाते हैं, तो फिर हम जो महीने में 24 दिन काम करते हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे। फिर डेटा टाइप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक टू वैल्यू 5,000, और चेंजिंग सेल में हम क्या करेंगे, इस दफा हम पर मंथ को जो है हम सेलेक्ट कर देंगे। अब ओके किया, एस्टिमेटेड किया, ओके। हमें जो है दिन में कोई 31 दिन काम करना पड़ेगा, तब जाके जो हमारा प्रॉफिट है वो 5,000 तक पहुंचेगा। पर हावर इतना होगा, वर्किंग भी इतना होगा, लेकिन जो है हमें अपने डेज बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके इतना प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।